हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जैसे कि बाकी क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमारे पास हमें क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस को हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है उनके फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। तो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एक्स स्क्वायर हमें अगर देखिए, हम ए एक्स स्क्वायर को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये कैसे, ये जो टर्म हमारे पास मिली है ये हमें ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू एक्स कुछ इस तरीके से मिली होगी, और बी एक्स को हमने बी मल्टीप्लाई एक्स किया होगा, तब हमें ये दोनों टर्म्स इस तरीके से मिली होंगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमारी अप्लाई नहीं हो रही है, जस्ट हमें कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स में हमें एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, एक्स को कॉमन ले लेना है। जब हम x को कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास अंदर जो पहली टर्म में बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म के पास रिमेनिंग है वो है ax, और दूसरी टर्म में हमारे पास सिर्फ b रिमेनिंग है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इतना ही होगा। इसमें सिर्फ हमें क्या दिख रहा है कि ये सिर्फ हमें एक x जो है इसमें हमें सिर्फ कॉमन दिख रहा है, और इतना ही इस एक्सप्रेशन को हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें भी हमें दो टर्म्स गिवन है। दो टर्म्स, एक है हमारे पास 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब इस टर्म में भी अगर हम देखें तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है कोई, इसमें से भी जस्ट हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम 7 को देखें तो 7 तो हमारे पास ठीक है, 7p स्क्वायर है, यानी कि 7p स्क्वायर को हमने लिखा 7 मल्टीप्लाइड बाय p इंटू पी। 21q स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास मिलता है 7 इंटू 3 इंटू क्यू, यानी कि 7 हमारे पास दोनों ही टर्म्स में कॉमन है। तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा पहली टर्म में p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सिंपली इतना ही होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में तीन टर्म्स हमें दिख रही हैं, और तीनों ही टर्म्स में अगर हम देखें तो पहली टर्म है 2x स्क्वायर, जिसको कि कैसे लिया गया है, कैसे किया गया होगा, इसमें जब 2 को 3 बार x के साथ 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 2x क्यूब मिला होगा। 2xy स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y, ये हमें किया गया होगा, तब जाके 2xy स्क्वायर की टर्म हमें मिली होगी। 2xz स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड। अब अगर हम देखें तो तीनों ही एक्सप्रेशन, तीनों ही टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, 2x और 2x, बाकी कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सिंपली इतना ही होगा। हमें सिर्फ 2x जो है तीनों टर्म्स में कॉमन दिख रही है, हमने 2x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास चार टर्म्स गिवन है, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। अब अगर हम इन चारों टर्म में देखते हैं, अगर हम चारों टर्म में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए an स्क्वायर को कैसे लिखा गया होगा, ये होगा am इंटू एम। bm स्क्वायर को लिखा गया होगा bm इंटू एम। an स्क्वायर लिखा गया होगा an इंटू एन, और bn स्क्वायर को लिखा गया होगा bn इंटू एन।
अगर हम चारों टर्म में देखें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, दो टर्म्स में हमें कॉमन देखने को मिल सकता है। इन दो टर्म्स में हमें m स्क्वायर कॉमन देखने को मिल रहा है और इन दो टर्म्स में हमें n स्क्वायर कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं इन दो को एक साथ और इन दो को एक साथ। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं m स्क्वायर, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा a प्लस बी। देन यहाँ से हमने कॉमन लिया n स्क्वायर, रिमेनिंग हमारे पास बचा b प्लस a। अब अगर हम देखें ये दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी और हमारे पास रिमेनिंग रहेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है l m प्लस l और m प्लस l। अब इसमें हमारे पास ब्रैकेट नहीं है। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है, दिस इज वन है ये एक ब्रैकेट जिसमें हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं l प्लस m प्लस l और दूसरा हमें दो टर्म्स दिए हैं m प्लस 1। अब अगर हम देखें कि जो पहला एक्सप्रेशन है जो ब्रैकेट में हमें गिवन है इसमें हमारे पास l कॉमन है, l को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग बचेगा m प्लस 1, क्योंकि l को तो हम बाहर ले चुके हैं। lm को हमने लिखा l इंटू m और l को हमने लिखा l इंटू 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो l हमने बाहर ले लिया, अब हमारे पास रिमेनिंग बचा m प्लस 1। अब अगर हम इन दोनों में देखें, अगर हम इन दोनों का पेयर कर लें तो ये हमारे पास बचता है, इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है ना। m से भी हमने 1 ले लिया, 1 से भी हमने 1 ले लिया, क्योंकि m तो m इंटू 1 ही रहा होगा और 1 इंटू 1 ही रहा होगा, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। हमने इसलिए क्यों किया ऐसा, क्योंकि ताकि हमें दोनों ही जो एक्सप्रेशन मिले वो सेम मिल जाए। तो देखिए m प्लस 1 हमें कॉमन मिल गया, तो m प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा, l प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है y ब्रैकेट y प्लस जेड प्लस 9 ब्रैकेट y प्लस जेड। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हम देखें तो y जो है मल्टीप्लाई हुआ है y प्लस जेड के साथ, एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। अब अगर हम इसको देखें और इस पेयर को देखें तो इन दोनों पेयर में हमारे पास कॉमन क्या है, y प्लस जेड अगर हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचा, y प्लस 9। तो ये सिंपली ऐसे होगा और आंसर हो जाएगा y प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है इसमें 4 टर्म्स हैं, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब अगर हम देखें तो इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर हम पेयरिंग करते हैं तब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक पेयर बना लिया, यहाँ से दूसरा पेयर बना लिया। पहले पेयर में अगर हम देखें 5y स्क्वायर को हमने लिखा 5y इंटू वाई, 20y को लिखा हमने 5 इंटू 4 इंटू वाई। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5y, तो 5y हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहा y माइनस 4। देन अब अगर हम देखें 8z और प्लस 2yz में, तो 8z को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड z और 2yz को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड y z। अब 2z अगर हम कॉमन ले रहे हैं माइनस 2z, अब देखिए हमने माइनस 2z कॉमन लिया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा साइन का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस y, 2z तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 4 माइनस z। अब देखिए
ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमें सिमिलर तो दिख रहा है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक जैसे करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस, यहाँ माइनस साइन है, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस करेंगे। अगर हम फिर से माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। मतलब कि अगर हम ब्रैकेट के बाद एक और माइनस लगाते हैं तो जो माइनस का साइन है वो प्लस हो रहा है, जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों ही एक्सप्रेशन सेम आए। अब हम क्या करेंगे, y-4 को कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 5y + 2z। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स है, 10ab + 4b + 5b + 2। इसमें भी हमें चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। पेयरिंग अगर हम करते हैं तो कॉमन हमें मिल जाएगा। जैसे कि पहले 2 टर्म्स की हम पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास 2 और a कॉमन रहेगा। दूसरे टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन रहेगा। अब 10ab को हम लिख सकते हैं 5 × 2 × a × b। 4a को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × a। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2a। 2a अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 5b + 2। अब इसको हमने एक पेयर बनाया था तो इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, तो ये हो जाएगा 5b + 2। दोनों ही एक्सप्रेशन हमें सेम मिले हैं तो कॉमन ले लेंगे 5b + 2 को। रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 2a + 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5a + 2 × 2a + 1। चलिए देखते हैं नाइन्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 6xy - 4y + 6 - 9x। अब इसमें भी हमें चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग हम इस तरीके से करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पेयरिंग करी थी, तो हम इस तरीके से पेयर करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें मिले वो ऐसे मिले कि नेक्स्ट हम क्या कर सकें, उनमें से कुछ कॉमन ले सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर पाते हैं। इसमें हमें क्या कॉमन मिलता है। अगर हम पहले 2 टर्म्स की पेयरिंग कर लें और नेक्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग कर लें तो हमें कॉमन मिल जाएगा। 6 को हमने लिखा 3 × 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया 2y, रिमेनिंग रहेगा 3x - 2 प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन जैसे कि 6 को लिखा 3 × 2, 2 हमारे पास रिमेनिंग रहा -3x। 9 को हमने क्या लिखा, 9x को 3 × 3 × x। एक 3 तो हम बाहर ले चुके हैं, सॉरी 9 को हमने लिखा 3 × 3 × x, तो एक 3 हम बाहर ले चुके हैं, रिमेनिंग रहा 3x। अब देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो अगर हम ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज कर दें तो ब्रैकेट के अंदर के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 जो है माइनस का हो जाएगा और -3 जो है प्लस का हो जाएगा। अब दोनों ही ब्रैकेट सिमिलर हो जाएंगे। 3 जो है3x जो है प्लस का हो गया और 2 जो है माइनस का। अब कॉमन ले लेंगे 3x - 2 को, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 2y - 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 9। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।